नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जेएनवी के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आने वाला हूं। जेएनवी में आज मैं बताऊंगा अगर एडमिशन आपका होता है सिलेक्शन के बाद तो कौन सी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि एडमिशन का जो लेटर है आपको मिलने के बाद भी अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका जो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले जो अपडेट है वो आप तक पहुँचे। तो चलिए साथियों, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि सिलेक्शन के बाद भी आपका एडमिशन रोक सकती हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपके आसपास जो भी छोटे भाई बहन हो उनमें शेयर कीजिए, अपने साथियों में भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना सिलेक्शन के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, और नवोदय में एडमिशन के समय क्या गलतियां होती हैं, और मैं बताऊंगा जेएनवी का रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो साथियों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका जो एज बाउंडेशन है। कौन सा चीज़ है? एज। जो क्लास 6 के लिए जो जेएनवी क्लास 6 के लिए जो एज बाउंडेशन होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि जो एज है वो 9 साल से 13 साल तक होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी साल में एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों का, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसका जो उसका उम्र है, जो जो भी एज है उसका 9 ईयर्स टू 13 ईयर्स होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे आधार कार्ड अपना हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बच्चे का जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, उसमें आपका जो एज है वो 9 साल से 13 साल के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा। ये सबसे पहली चीज़ है कि एज आपका सभी जगह 9 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए, और सभी जगह एक ही एज होना चाहिए। ये नहीं कि सब जगह अलग अलग है। सभी जगह क्या होना चाहिए? एक ही एज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एज होना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अब जो रूरल या अर्बन जो भरते हैं उसमें क्लास 3, 4 और 5 इसकी मार्कशीट उसमें लगाई जाती है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप 3, 4 या 5 इसमें से अगर आप किसी भी क्लास में अगर एक भी दिन आपने अर्बन एरिया में पढ़ाई किया, मतलब एक भी दिन बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है अगर 3, 4 या 5 में से अगर एक भी क्लास जो है आपने अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका जो प्रवेश होगा वो शहरी क्षेत्र में ही किया जाएगा। आपका ग्रामीण में प्रवेश नहीं होगा, मतलब आपका रूरल में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको 3, 4, 5 अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है तो उसका ग्रामीण क्षेत्र का ही बनवाइए, वरना अगर एक भी अगर आप शहरी क्षेत्र का लगा देंगे तो आपका जो एडमिशन होगा वो शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग होगा। उसमें जो है सीटें मैं बता दूं, शहरी क्षेत्र में केवल 25% सीटें जो है रिजर्व होती हैं, बल्कि 75% सीटें जो होती हैं वो ग्रामीण के लिए रिजर्व होती है। मतलब रूरल के लिए जो है कि 75% और अर्बन के लिए 25%। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है कि 3, 4 और 5 का मार्कशीट जो बनवाएंगे आप, वो आपका अगर शहरी से भर रहे हैं तो आपका शहरी से होना चाहिए। ग्रामीण में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शहरी में अगर एक भी क्लास का आपका हो गया तो आप ग्रामीण में एडमिशन नहीं ले सकते। ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका बच्चे का एडमिशन इस साल प्रवेश परीक्षा दिया है तो अगर उसने कितने मार्क्स पाए हैं तो उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप जिला, राज्य, कैटेगरी और अपना क्षेत्र लिख के भेजिए, हम उसका रिप्लाई करके बताएंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ये ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा और कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो तो सब आप जानते ही होंगे कि बच्चा जो है वो क्लास 5 पास होना चाहिए। क्लास 5 जो है वो पास होना चाहिए। ये दूसरी ज़रूरी चीज़ है। क्लास 5 आपका बच्चा पास होना चाहिए, मतलब इस साल ही पास होना चाहिए, मतलब 2021 में ही पास होगा तभी उसका एडमिशन होगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि कई लोग हैं जो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, तो दोबारा जो है कि एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है केवल एक टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है कि केवल आप वन टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब अगर आप एक ही समय में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इसमें अगर एक टाइम से ज़्यादा एग्ज़ाम देते तो आपका वो
कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक ही जगह से एक ही नाम से सारा अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो पोर्टल पे अवेलेबल रहता है, तो इस हिसाब से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका प्रवेश उसमें नहीं हो पाएगा। आप भले से सिलेक्शन आपका हो जाता है फिर भी वहाँ पे जाके वेरीफाई होता है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो कि नोटिस में नहीं रहता है फिर भी आपके बच्चे का जो है कि एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ दिक्कत होती है, जैसे कि अगर आपका बच्चा बहुत लंबा है, अगर आपका बच्चा बहुत लंबा है, टॉल है, अगर आपका बच्चा बहुत लंबा है तो वहाँ पे स्कूल वाले जो होते हैं जेएनवी वाले वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन वो करते हैं कि बच्चे का जो हाइट इतना लंबा है तो कैसे इसका एज कम हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है वरना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो सर्टिफिकेट में आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। सर्टिफिकेट में आपको बहुत सी चीज़ें कुछ ध्यान देनी, ये है कि आपको सारा जो है नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारा सारा जो डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट जो है वो नया होना चाहिए। मतलब आपका जो सब जो डॉक्यूमेंट है वो न्यू डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पुराना डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे तो वो लोग नहीं करते। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, एससी एसटी या ओबीसी का जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो पुराना हम लोग लेके चले जाते हैं, तो ये पुराना वहाँ पे नहीं माना जाता है, बिल्कुल नया इसी साल का हमारा जो है उसमें लेते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगेगी क्या? तो नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें नहीं लगता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है कि इसमें नहीं लगता है। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी मैं आपको शेयर करना चाहता था। और एक चीज़ और है, इसमें इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जेएनवी से रिलेटेड हर अपडेट पाते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो साथियों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अगर आपका कोई समस्या है तो हम उसका निदान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।